हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज, आज हम डब्ल्यूबी सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पूरा आंसर की मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी आई विल डू, अदरवाइज मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। सो अगर पेपर के लेवल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है ना बहुत टफ है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर है। यूजीसी नेट के सिलेबस के बाहर कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इट मीन्स 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपके आने चाहिए। इट इज़ ए गुड स्कोर। ये आपका वाइज सीरीज पेपर है। आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वॉट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 2, 15, 41, 80 एंड नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया है। सबसे पहले देखिए इन दोनों नंबर के बीच में गैप कितना दिया गया है, 13 नंबर का। अगेन 51 एंड 41 के बीच में गैप कितना है, 26 का। और 41 एंड 80 के बीच में गैप कितना है, 39 का। यहाँ से आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 13 की जो टेबल है वो फॉलो हो रही है। इट मीन्स अगेन यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उनके बीच में गैप कितना होगा, 52 का। 80 प्लस 52 कितना होता है, 213। 132 इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट कंसर्न विद क्लेमिंग अदर्स आइडियाज एज वंस ओन। किसी और के आइडिया को खुद का बताकर क्लेम करना, ये एक एथिकल वायलेशन माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से नहीं होगा। बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रिसर्चर, ये एथिक्स के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एंड इन्वेजन ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी एंड सेल्फ प्लेगरिज्म दोनों ही एथिक्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। सबसे पहले अगर रेक्टेंगल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 एंड 3 और 4, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल हैं। और स्क्वायर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन 5 और ये सबसे बाहर 6। यहाँ पे 6 हैं आपके स्क्वायर। टोटल यहाँ से रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर कितने हो गए, 10। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ पर्संस ट्रेवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो तमिल को मैं टी से डिनोट कर सकती हूँ। वो कितने पर्सन हैं, 6। एंड 15 कैन स्पीक हिंदी, और 15 पर्सन हैं जो कि हिंदी स्पीक करते हैं, बोलते हैं। एंड 6 कैन स्पीक गुजराती, 6 पर्सन कैन स्पीक गुजराती, जिसको मैंने जी से डिनोट किया है। इफ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज। 2 पर्सन जो कॉमन है, हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। हम 2 पर्सन कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने 2 पर्सन यहाँ पे कंसीडर किया जो हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, एंड 1 पर्सन जो कि तीनों लैंग्वेज बोल सकता है। वन यहाँ पे जो एक पर्सन होगा कॉमन जो कि तीनों लैंग्वेज बोल सकता है, ये मैंने यहाँ पे मान लिया। नाउ क्वेश्चन में पूछा है देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप। इस ग्रुप में कितने टोटल पर्सन है। अब देखिए ये जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं ये 6 पर्सन है, बट ओनली तमिल बोलने वाले 6 पर्सन यहाँ से नहीं है। ओनली तमिल कब होंगे, जब इस सर्किल में से हम ये कॉमन बोलने वाला पर्सन और ये दोनों लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन हटा देंगे। सिर्फ ये वाला एरिया हमारा क्या रहेगा, ओनली तमिल का रहेगा। ओनली अगर तमिल की बात करें तो कितने पर्सन होंगे, 6 माइनस ये कॉमन यहाँ से हट जाएगा। 5। ओनली हिंदी वाले पर्सन्स की बात करें तो 15, और 15 में से ये कॉमन वाला पर्सन और ये दोनों लैंग्वेज जो 2 पर्सन बोलते हैं दोनों माइनस होंगे, -2 -1, ये कितना होगा 12। एंड ओनली गुजराती बोलने वाले पीपल कितने होंगे, 6 माइनस ये 1 भी माइनस होगा एंड ये 2 भी माइनस होगा, 3। यहाँ से देखिए कितने टोटल पर्सन हुए, 5 + 12 + 3 + 1 जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं +2 जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं। 5 + 12 कितना हुआ,
17, 17 प्लस 3 कितना हुआ 20, 21, 22, 23। सो टोटल पर्सन कितने हैं 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ए मैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस टू पैक इनटू पार्सल। If he packs 3, 4, 5 or 6 in a parcel, he is left over with 1. If he packs 7 in a parcel, none is left over. What is the number of boxes he may have to pack? अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। अगर 3, 4, 5 या 6 बॉक्स पैक करते हैं तो एक बॉक्स बाद में बचता है, लेकिन अगर 7 बॉक्सेस पैक करते हैं तो कोई भी बॉक्स बाद में नहीं बचता है। सो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए? यहाँ पे ओनली एक ही नंबर है 301, जिसको अगर हम 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करते हैं तो एक आपके पास लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यहाँ से मैच करना है। एनडीएल, सबसे पहले एनडीएल की बात करें तो इट इज ए डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, नेशनल डिपॉजिट लाइब्रेरी। ठीक है, सो ए किससे मैच होगा? सेकंड से मैच होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है ऐसा, सो आपका राइट आंसर होगा डी। ए सेकंड से मैच हो गया। बी किससे मैच होगा? विद्वान पोर्टल जो है वो होगा फोर्थ से मैच, यानी डेटाबेस प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर, फैकल्टी मेंबर्स एंड इन टीचिंग एंड रिसर्च, उन सारे जो फैकल्टी हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी जो एक प्रोफाइल है वो आपको विद्वान पोर्टल में मिलेगी। सो बी होगा फोर्थ से मैच। और सी किससे मैच होगा? रूसा जो है आपका, रूसा अभियान टू इंक्रीज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि फर्स्ट से मैच होगा। एंड नीट किससे मैच होगा? टू प्रमोट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इंश्योर वाइड कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थ्रू। सो इसका राइट आंसर होगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, ए प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेस यूज टू प्रोवाइड trusted third parties such as supplier, vendor, customer and other business secure controlled access to business information or operation is usually called as। सो इसका राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट होता है थर्ड पार्टीज के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए और अदर बिजनेस पार्टीज के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रानेट आपका ऑप्शन है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर इंट्रानेट नहीं होगा, राइट आंसर आपका एक्स्ट्रा नेट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। Now, ninth number question, the term Internet of Things IoT was coined by Kevin Eston at a presentation to Procter and Gamble in 1999. Option C is the correct answer. Question number 10, a state of being constantly connected to technology, whether it is to computer, smartphone or other digital device। अगर हम constantly किसी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हैं, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो गया, तो उसको बोलते हैं डिजिटल स्लेवरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च मेथड्स दिए गए हैं, आपको ये मैच करना है। सो सबसे पहले देखिए, पीयर इंटरेक्शन इन अ रेशियली मिक्स्ड क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल। अकॉर्डिंग टू मी ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच होना चाहिए आपका एथेनोग्राफिक रिसर्च, क्योंकि इसमें कल्चर स्टडी की जाती है। सो ए आपका थर्ड से मैच होगा और इसका राइट आंसर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है, सो बी होगा। और बी ऑप्शन आपका किससे मैच होगा? डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट, ये होगा क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च, जिसमें क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप को एक साथ हम स्टडी करते हैं एक सिंगल टाइम पे। एंड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट, ये आपका किसका होगा, किससे मैच होगा? सी आपका मैच होगा फोर्थ से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, इम्पैक्ट जब आफ्टर स्टडी इम्पैक्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंडर आएगा। सो डी आपका मैच होगा सेकंड से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन 12 नंबर क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं,
इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक सम ब्रिक्स आर सैंड। ये ब्रिक्स का कुछ पार्ट है जो कि सैंड है। एंड ऑल सीमेंट आर सैंड, सॉरी मैंने कंक्लूजन पढ़ लिया। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है सम ब्रिक्स आर सीमेंट, सो ये सम ब्रिक हो गई और इसका कुछ पार्ट जो कि सीमेंट है। ओके और स्टेटमेंट सेकंड दिया है ऑल सीमेंट आर सैंड, ये सीमेंट है जो ऑल पार्ट है और ये ऑल पार्ट किसके अंदर आएगा, सैंड के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं लाइक नो ब्रिक्स आर सैंड। सो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, ये ब्रिक का पार्ट है, क्या कोई भी ब्रिक सैंड नहीं है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट इतना पार्ट तो सीमेंट है और सारी की सारी सीमेंट सैंड है, तो ब्रिक सैंड से कनेक्टेड है। बट अब यहाँ से कंक्लूजन फर्स्ट गलत होगा, लेकिन ब्रिक आर सीमेंट एंड सैंड ये आपका सही है क्योंकि ये जो ब्रिक का पार्ट है ये सीमेंट भी है और सैंड भी है। सो कंक्लूजन सेकंड आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ओनली ट्रू, 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्वे मंकीज एंड ऑनलाइन रेफरेंसेस टूल फैसिलेट, ये किसको फैसिलेट करते हैं? इट इज सर्वे टेम्पलेट्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, द आइटम इन अ क्वेश्चनरी शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्वेश्चनरी के अंदर जो आपके क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाते हैं सो वो कैसे प्रेजेंट करने चाहिए? जनरल टू स्पेसिफिक फॉर्म में आपके प्रेजेंट किए जाने चाहिए क्वेश्चनरी में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखनी है। इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है पर्पसिव सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर आपको याद नहीं रहती तो आप SSSC से याद रख सकते हैं। एस फॉर सिस्टमैटिक, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। SSSC, 3 ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड आप नेक्स्ट याद रख सकते हो क्लस्टर सैम्पलिंग। बट यहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग एग्जांपल होगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक ग्रुप है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है, सो बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। बिकॉज बाकी अदर ऑप्शन में जैसे कि ये सीरीज आपकी फॉलो हो रही है, जैसे यू है, यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, और इधर से देखिए तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये सीरीज तीनों में फॉलो हो रही है। बट ऑप्शन बी इज द डिफरेंट ऑप्शन, सो राइट आंसर इज बी। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए 8 जो है किसका क्यूब है? 2 का, 27 3 का, 64 4 का, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। सो यहाँ से 7 का क्यूब क्या होगा? दैट इज 343। ये आपका राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इस डायग्राम में आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ से देखिए कितने आपके साइड्स बन रहे हैं या फिर कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप। 4 यहाँ से साइड बन रही है, 1 2 3 एंड 4, सो यहाँ पे 4 लिखा है। अगेन इस स्क्वायर में भी 4 साइड है, सो यहाँ पे 4 है। इस ट्रायंगल में 3 साइड है, सो यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पे 4 साइड है तो यहाँ भी 4 लिखा है। अब ये बीच वाला डायग्राम है, इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, सो राइट आंसर इज 5। डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो सकता है वर्ड्स को लेकर। इन अ सर्टेन वर्ड मेंशन इज रिटन एज LNETTNO, हाउ इज पैटर्न रिटन। इसमें आपका आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिसप्रिंट आपका स्पेलिंग दी गई है, और यहाँ पे मेंशन को लिखा गया है LNETTNO के, और हाउ इज पैटर्न, पैटर्न को कैसे लिखा जाएगा? सो राइट आंसर यहाँ से आपका सी होगा, क्योंकि देखिए MENTION को आपका लिखा गया है यहाँ से LNET अगेन T, बट यहाँ पे आई आएगा NO। अब देखिए यहाँ से E के बाद यहाँ पे E दिया है और N यहाँ पे दिया है, क्रॉस अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे T दिया है, और ये वाला जो अल्फाबेट है वो I आएगा, और यहाँ से O मैच हो रहा है, यहाँ से N मैच हो रहा है, और यहाँ से
एल के बाद एम आ रहा है, ये सीरीज फॉलो हो रही है, ये आपकी सेम पैटर्न में भी फॉलो होगी, बट यहाँ पे इतना ही मिसप्रिंट है कि यहाँ पे टी नहीं आएगा, ये आई आएगा। सो इतना हो सकता है, बट राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। तो यहाँ से देखिए 3, 5 एंड 34 कैसे बना होगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और 5 का स्क्वायर करते हैं इट इज 25, 25 प्लस 9 कितना होता है 34, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी, 9 प्लस 81 90 बन गया, और 1 प्लस 25 ये कितना आएगा 26 इज द राइट आंसर। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिसर्च टूल डिपेंडेंस, ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका। रिसर्चर डिपेंडेंस यहाँ से सही आंसर होगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जनरलाइजेशन होगा, एंड मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर। सो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एनईपी से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूज रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 दैट हेल्प्स टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, सो देखिए सेक्रीफाइस इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, रेजिलेंस भी नहीं होगा, स्पिरिट्स ऑफ सर्विस, इंक्लूसिवनेस होगा बिल्कुल आपका, एंड फोर्थ है आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन भी नहीं होगा, एंड साइंटिफिक टेम्पर भी होगा, एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस भी होगा। सो थर्ड होगा, फोर्थ होगा एंड सिक्स्थ होगा। सो इन ऑप्शन में से थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से लॉजिकल सीक्वेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फॉलोइंग स्टेप्स आपका सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा गया है। सो इसका राइट आंसर होगा सी। सबसे पहले फॉर्मिंग, लाइक व्हाट टाइप ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर अ टीचर वांट्स, ये फॉर्मिंग में आएगा, देन स्टॉर्मिंग में आएगा, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये सीरीज आपकी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन एंड रिकॉर्डिंग इज द डोमेन ऑफ, ये कॉपीराइट के अंडर आता है, जो ओरिजिनल म्यूजिक प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग होता है वो कॉपीराइट के अंडर आएगा। ओके, 25th नंबर क्वेश्चन, इन अ सोसाइटी वेयर पीपल लर्न फ्रॉम मेंबर्स टू अदर कल्चर एंड ग्रो टुगेदर इज हैविंग एन इंटरकल्चर और क्रॉस कल्चरल। हो सकता है आपको इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट यहाँ पे राइट आंसर होगा इंटरकल्चर, बिकॉज इंटरकल्चरल क्या होता है, जिसमें पीपल क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम मेंबर ऑफ अदर कल्चर, एक दूसरे के कल्चर से सीखते हैं और साथ में टुगेदर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बट इन क्रॉस कल्चरल यहाँ पे एक कल्चर का डोमिनेंस होता है और वहीं से कंपैरिजन वगैरह होता है, बट यहाँ पे साथ में पीपल एक साथ सीख के ग्रो नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर आपका इंटरकल्चरल होगा, ठीक है। उसके बाद 26 से लेके 30 तक आपको एक पैसेज दिया गया है, इजी पैसेज है, आई होप आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको, लाइक 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, एज स्टेटेड इन द गिवन पैराग्राफ अबव द एडिटर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, रीड्स थ्रू द मैन्युस्क्रिप्ट्स थ्रोली मैनी टाइम्स। 26 का बी राइट आंसर होगा। 27 द फ्रेंडशिप और अदरवाइज बिटवीन द एडिटर एंड द ऑथर इज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका राइट आंसर होगा डी, द पब्लिशिंग फाइल एंड स्टोरीज विच मेक्स साउंड। ओके, और 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन मोरी नरेट्स इन दिस पीस, सो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नरेटेड अ स्टोरी ऑफ एन एडिटर हेल्पिंग एन ऑथर, ठीक है। नाउ 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द एडिटर, इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूज बियॉन्ड पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। और 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज एन ऑथर यूजुअली डू व्हेन हिज और हर बुक डज नॉट डू वेल इन बिजनेस, इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट्स हिज एंगर टू द एडिटर। सो पैसेज में कुछ एक्सप्लेन करने वाला था नहीं, सो मैंने आपको राइट आंसर बता दिए। नाउ 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, आपको एक तरफ दिए गए हैं न्यूज़पेपर एंड सेकंड साइड आपको दिए गई है टैगलाइन। So journalism of courage, India's national newspaper since 1878, let the truth prevail and people's parliament always in session, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी ए किससे मैच होगा, A2 से मैच होगा, जर्नलिज्म ऑफ करेज,
इंडियन एक्सप्रेस की टैगलाइन है। और बी किससे मैच होगा, थर्ड से, इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर सिंस 1878, ये आपका द हिंदू की टैगलाइन है। और लेट द ट्रुथ प्रिवेल, इसका टैगलाइन है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। और पीपल्स पार्लियामेंट ऑलवेज इन सेशन, ये आपकी द स्टेट्समैन की टैगलाइन है। सो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन, काफी एनटीए का फेवरेट टॉपिक। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्वयं इंडियन गवर्नमेंट्स मूक प्लेटफॉर्म प्राइमरली एम्स। सो स्वयं के क्या प्राइमरली एम्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, to take the best teaching learning resources to all the learners including the most disadvantaged group। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, बट सेकंड स्टेटमेंट को आप ठीक से पढ़िए, नोट टू accomplish। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं होना चाहिए, बाकी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। accomplish 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये तीनों जो इनके प्रिंसिपल हैं इनको फुलफिलमेंट करना है। नॉट accomplish यहाँ से गलत होगा। So right answer is first is correct but second is incorrect. Okay, I hope आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिस्ट 1 जिसमें आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिए हैं और लिस्ट 2 में आपको ई लर्निंग रिसोर्सेस दिए गए। सबसे पहले दीक्षा की बात करें तो दीक्षा क्या है आपका, विद्या दान, दान यहाँ से मैच होगा। और स्वयं आपका किससे मैच होगा, ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और स्वयं प्रभा आपका किससे मैच होगा, स्वयं प्रभा होगा ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल करिकुलम ड्राइवन कंटेंट, जो कि डीटीएच चैनल्स के थ्रू आपको टेलीकास्टिंग की जाती है। और ई पाठशाला किससे मैच होगा, यहाँ से एक ही बचा है, ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 33 नंबर क्वेश्चन। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन, एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस डायरेक्टेड बाय। सो ये किसके द्वारा होगा, एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेस द लर्निंग एनवायरनमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो इंगेजिंग पेडागोजी, पेडागोजी इज लाइक अ मेथड ऑफ टीचिंग। और इंगेजिंग पेडागोजी आपका, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर हम लर्निंग एनवायरनमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सो इंगेजिंग पेडागोजी यानी इंटरेक्शन माहौल अगर स्टूडेंट एंड टीचर के बीच बनता है तो वो आपका सही आंसर यहाँ से होगा, ए ऑप्शन। ओके, नाउ 36 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग द प्रोवाइड्स फिगर इन रुपीज इन ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्म ऑफ 2 year 2010 and 11। इन 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज हैव रजिस्टर्ड बाय सेम परसेंटेज इंक्रीज। यानी कौन सी दो ऐसी कंपनी हैं जो कि उनके बीच में जो आपके यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया है 2 years के बीच में, हैव रजिस्टर सेम परसेंटेज, सेम परसेंटेज किसके बीच में इंक्रीज हुआ है। तो देखिए राइट आंसर आपका होगा रॉ मटेरियल एंड रिसर्च डेवलपमेंट। अगर रॉ मटेरियल की बात करें 2010 और 11 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, वो हमें देखना है। और किन दो कैटेगरी में सेम इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा है। सो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो 2010 में 5200 और उसके बाद 2011 में 6240 है। सो इनके बीच में गैप कितना हुआ, देखिए इनके बीच में गैप हुआ 0, 4, 0 एंड 1। 1040 का गैप हुआ कहाँ से, 5200 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अगर इसको हम कट करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा यहाँ से 26 और ये आ जाएगा यहाँ से 520। अगेन 26 से कट करते हैं तो ये 20 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से 20% इंक्रीज हुआ है रॉ मटेरियल में 2010 और 11 के बीच में। अब देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या सेम इंक्रीज हुआ है। 22,000 से यहाँ पे हो गया 26,400 आपका, यानी कि 4,400 इंक्रीज हुए कहाँ से, 22,000 से। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 ऊपर कट जाएगा। और यहाँ पे भी सेम आपका 20% इंक्रीज है, यानी कि सेम इंक्रीज है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो राइट आंसर इस तरीके से रॉ मटेरियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है। इंक्रीजेस द
ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट इनटू वाटर वेज। देखिए आपका वाटर पोल्यूशन इनकरेज करता है प्लांट ग्रोथ को, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फेट होते हैं उनका एक हाई लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है लो लेवल, सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। और सेकंड जो आपका ऑप्शन दिया है अफेक्ट्स द माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफ्लोरा ऑफ सॉइल, ये सही है। एंड हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड डज नॉट अलाउ प्लांट टू अब्सॉर्ब डेंजरस केमिकल फ्रॉम वाटर, ये गलत है। एंड फोर्थ आपका सही है अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। सो वाटर पोल्यूशन की वजह से आपका सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत होगा। सो राइट आंसर इज सी, जिसमें सेकंड एंड फोर्थ दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। असर्शन में क्या लिखा है, डेटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग सिग्नल एंड मेजर्स रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन एंड कन्वर्टिंग, उनको कन्वर्ट करना, सिग्नल का सैम्पलिंग करना, देन कन्वर्ट करना द रिजल्टिंग सैंपल इनटू डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना एंड दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय ए कंप्यूटर। ये आपकी डेटा एक्विजिशन की बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है। और रीजन में लिखा है डेटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस सो इट कैन बी डिस्प्लेड, एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं, बिल्कुल करेक्ट आपका रीजन है। सो दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेटा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा, इट इज अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड डेटा। सो ए किससे मैच होगा, सेकंड से मैच होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। और बी आपका क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जो काउंटेबल होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, बी फर्स्ट से मैच होगा। और डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जो कि न्यूमेरिकल एंड काउंटेबल होता है। एंड कंटिन्यूअस वैल्यू या डेटा क्या होता है, जो इंटरवल फॉर्म में आपकी अवेलेबल होती है। सो डी आपका थर्ड से मैच होगा, राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। इफ पी क्यू की वैल्यू आपको रेशियो में दी है 1 and 2, यह क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। लाइक पी क्यू 1:2 है, क्यू आर की वैल्यू 4:3 है, आर एस की 4:5 है, एंड यहाँ से क्या है, ये यू इज 50% मोर देन एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड यू। सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी होगी, देन यू को 50% मोर करना होगा एस से, देन पी एंड यू का क्या रेशियो आता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, अगर काफ़ी मेथड होते हैं इनके रेशियो निकालने के लिए, मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। लाइक पी एंड क्यू का रेशियो हमें यहाँ से दिया गया है 1:2, उसके बाद क्यू एंड आर का रेशियो दिया है 4:3, और आर एंड एस का रेशियो दिया है 4:5। अब आप सबने ये चीज पढ़ी होगी कि मैं इसको यहाँ से लिख सकती हूँ 2, ये 2, इस साइड में यहाँ पे 4 लिख सकती हूँ, और इस साइड 3, और इस साइड 4 and 4 आ जाएगा। अब जो मुझे रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S। अगर मैं इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से देखिए, ये P का रेशियो होगा, ये Q R S का, 4 जा कितना होता है, ये 16, 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32, और R कितना आएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, और ये कितना आएगा 15 2 जा 30। ये अपना पी क्यू आर एस का रेशियो आ गया। ये चीज़ें आपने बचपन में काफ़ी पढ़ी होंगी 10th 11 में। सो यहाँ से 2 से कट कर सकते हैं, इस रेशियो को छोटा बना सकते हैं, इस वैल्यू को, ये 8 आएगा, और ये 16 आएगा, ये 12 आएगा, और ये 15 आएगा। अब ये कट नहीं होगा। पी क्यू आर एस की वैल्यू हमें मिल गई, आर एस की वैल्यू क्या है 15 है, और हमें क्या पूछा गया है, जो यू की वैल्यू है वो एस से 50% ज़्यादा है, यानी कि 15 का अगर, वैसे हम 50% भी निकाल के ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम 150% भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 2 5 10, 22.5/10 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 10 को रिमूव करते हैं तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड यू। अब पी का वैल्यू हमें 8 दिया है, और यहाँ से यू का वैल्यू क्या दिया है 2 2 5
मैं इसको 10 को यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ, सो दैट ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 225 आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे, लाइक 5 से ये कट होता है, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, और ये कितना आएगा, 5 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 45। सो क्या ऐसा ऑप्शन आंसर में दिया है? यस, 16 एंड 45। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं किया है, पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालिए, फिर u निकालने के लिए, u की वैल्यू निकालने के लिए s 15 था, उसको मैंने डायरेक्ट उसका 150% निकाल दिया, जो कि 22.5 या फिर 225/10 आएगा। फिर यहाँ से मैंने u एंड s का, p एंड u का रेशियो निकाला है। दैट्स इट। नाउ 41 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज फॉर 5 years इज प्लॉटेड एज द फॉलोइंग इन ग्राफ। If the number of female students doubled in 2009, by what percentage did the number of male student increase in 2009? ओके, मेल एंड फीमेल का यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है, रेशियो दिया गया है, ये आपको 5 ईयर यहाँ पे मेंशन है। हमें निकालना है, अगर इफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट डबल इन 2009 में, अगर फीमेल स्टूडेंट डबल हो जाती हैं तो व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट का कितना इंक्रीज हुआ 2009 में। सबसे पहले देखिए 2008 में जो रेशियो दिया है आपको, पहले मेल आएगा उसके बाद फीमेल आएगा। मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 2008 का डेटा, ये 2.5 दिया है आपको। 2.5 को मैं पॉइंट अगर रिमूव करके क्या लिख सकती हूँ, बाई 10 लगा सकती हूँ, और ये यहाँ से आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, यानी मेल की वैल्यू मुझे मिल गई 5 और फीमेल की यहाँ से मिल गई 2। जैसा क्वेश्चन में बोला गया आपको वैसे ही आंसर निकालना है। उसके बाद देखिए बोला है 2009 में अगर फीमेल डबल हो जाती है, अब 5 का डबल, यहाँ पे फीमेल की वैल्यू है 2 और मेल की वैल्यू है 5, तो 2 का डबल हो गई, मतलब 2009 में फीमेल की वैल्यू यहाँ से हो गई 4, ठीक है। बट यहाँ पे 2009 का ये डेटा दिया गया है, और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो देखिए कितना दिया गया है, मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 3 या 3/1 हम लिख सकते हैं। और फीमेल तो हमने यहाँ से डबल कर दी 2009 में, 4 हो गई फीमेल की वैल्यू। सो इसमें अगर पुट करती हूँ तो मेल और यहाँ से 4 और ये कितना आएगा 3 और 1, यहाँ से मेल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगी 12, ये 12 वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में 2008 में मेल की वैल्यू 5 थी और 5 से इंक्रीज होकर ये हो गई 12, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हुआ 7% इंक्रीज। और 7% कहाँ से इंक्रीज हुआ, 5 से, क्योंकि 5 वैल्यू दी गई है और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, ये 20 टाइम कट हो जाएगा, 7 × 20 कितना होता है 140। ऑप्शन सी इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा। नाउ 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको लिस्ट 1 एडोलेसेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए अगर हम कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे मूव करते हैं तो ये आपका कॉग्निटिव डायमेंशन के अंडर आएगा। ए मैच होगा सेकंड से, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सेकंड से मैच होगा, उसके बाद बी किससे मैच होगा, इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का जो सेंस है वो क्रिएट होता है सोशल डायमेंशन के अंडर, ठीक है। सो बी आपका फर्स्ट से मैच होगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिया है, डी आपका राइट आंसर होगा। सी फोर्थ से मैच होगा, डेमोन्स्ट्रेट रेजिलियंस एंड कॉपिंग स्किल इमोशनल डायमेंशन में आएगी, और फोकस ऑन पर्सनल डिसीजन मेकिंग एकेडमिक डायमेंशन में आएगी। सो 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग, सोशल इक्विटी, रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। सो ये ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइलेंट स्प्रिंग वॉज ऑथर्ड बाय, ये किसके, इनके ऑथर का क्या नाम है, सो राकेल कार्सन इसके साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर का नाम है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन, नॉन फॉसिल फ्यूल, आपको इन सब में से आइडेंटिफाई करना है, दैट इज यूरेनियम। 46 NEP 2020 रिकमेंड द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर होगा एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, ऑप्शन ए।
47 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, ऑब्स्टेकल्स विच डिस्टोर्ट द मीनिंग ऑफ ए मैसेज इन ए कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर हमारा मीनिंग डिस्टोर्ट हो जाता है एक मैसेज का, उसको क्या टर्म उसके लिए होता है? सो सिमेंटिक बैरियर होता है। अगर मीनिंग डिस्टोर्ट होता है तो वो सिमेंटिक बैरियर कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच प्रोवाइडेड होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग? कौन प्रोवाइड करता है? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकत्ता। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, नेक असेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर टू। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस को रेफर करते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग अडल्ट लर्नर? सो अगर अडल्ट लर्नर्स के अंदर कुछ ऐसी आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यू इनकलकेट करनी है तो इसके लिए बेस्ट मेथड होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सो गाइज 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। सो आई होप आपको मेथड मेरा समझ में बिल्कुल आया होगा और यहाँ से आप लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स इस आंसर की के अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप JRF वाइब्स नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।